Number of particles is given by n equal to minus d n2 minus n1 upon x1 x1 crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time, where n1 and n2 are number of particles per unit volume. For the value of x mean to be x2 and x1, find dimensions of d called as diffusion constant. अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। इन्होंने बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जानबूझ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय उसका फॉर्मूला डाल दिया बीच में। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो अच्छे से नहीं पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा वो बोलना क्या चाह रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब ये जो स्मॉल एन है ना, ये जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जिन्होंने ये ढंग से नहीं पढ़ा उनको समझ में ही नहीं आएगा कि स्मॉल एन क्या है। तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा बोला है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स is given by small n equal to minus d n2 minus n1 upon x2 minus x1 crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time। तो एक एरिया है जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, उस उस एरिया में से, उस यूनिट एरिया में से, यूनिट टाइम में से कितने पार्टिकल क्रॉस हो रहा है, स्मॉल एन। तो पहले तो इसके डायमेंशन निकाल लो। तो एन के डायमेंशन आएंगे 1 अपॉन ए के डायमेंशन इंटू टी के डायमेंशन। तो एन आ जाएगा एल रेज टू -2 और टी रेज टू -1। एरिया होता है एल टू, टाइम होता है टी। Where n1 and n2 are number of particles per unit volume, n1 or n2 they are 1 upon volume, number of particles per unit volume मतलब वॉल्यूम हो गया। तो n1 और n2 के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, 1 अपॉन वॉल्यूम के डायमेंशन मतलब n रेज टू -3। मेन टू x2 एंड x1, ये x2 और x1 क्या है, डिस्टेंस। तो x2 एंड x1 के डायमेंशन आएंगे डिस्टेंस के डायमेंशन, मतलब l रेज टू 1 हो गया। आपको पूछा है जो d दिया हुआ डिफ्यूजन कांस्टेंट, इसके डायमेंशन बताओ, तो ठीक है बता देंगे। थोड़े स्मॉल n माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। तो डायमेंशंस ऑफ n इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ d, dimensions of n2 minus n1 upon dimensions of x2 minus x1। माइनस कहाँ गया, डायमेंशन लिखते हो माइनस नहीं लिखते हम लोग, राइट। n के डायमेंशंस क्या थे, l2 n minus 2 p minus 1 p minus 1 d। और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस इज डिस्टेंस। तो x2 minus x1 is again l1, n2 minus n1 is again dimensions of n2 और n1। तो क्या है, l रेज टू -3। वेरी गुड। शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो। तो डायमेंशंस ऑफ डी इक्वल टू, ये l1 वहां गया, l-2 t-1 था ही, l1 वहां गया और अपॉन l-3। तो बताओ क्या है, l2 l2 t-1, l2 t-1 है क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस अगेन डिस्टेंस। तो n2 माइनस n1 के डायमेंशन वापस से n2 और n1 के डायमेंशन आएंगे। वैसे इसको डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या है पता होगा, तो फिर डायरेक्टली भी आ जाएगा। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है एरिया अपॉन टाइम, एरिया एल स्क्वायर अपॉन टाइम मतलब t रेज टू -1।